Hello बच्चों, let's read this question. The question says if ui is equals to xi minus 25 by 10, summation of fi ui is equals to 20, summation of fi is equals to 100, then x bar is equals to। तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है। मीन मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। और मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। जहाँ एक्स आई क्या है, वो वेरिएबल है, एफ आई फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 25 बाई 10। तो यहाँ से मैं एक्स आई निकाल सकता हूँ, तो एक्स आई इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 10 यू आई प्लस 25, सिंपल। अब और क्या क्या चीजें दी हुई हैं, और हमें दिया हुआ है कि समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू 20 एंड समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 100। तो एक्स बार निकाल के दिखाओ। तो एक्स बार का फॉर्मूला यानी मीन का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई समेशन ऑफ एफ आई। एक्स आई हमने क्या यहाँ पे निकाला, वो निकाला 10 ui माइनस सॉरी 10 ui प्लस 25। तो यहाँ लिख देते हैं 10 ui प्लस 25। तो ये हो गया कि एक्स आई के लिए हमने लिख दिया डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जाएगा समेशन, ये हो जाएगा 10 टाइम्स एफ आई यू आई प्लस समेशन ऑफ 25 टाइम्स एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब कांस्टेंट टर्म्स हम समेशन से बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 समेशन ऑफ एफ आई यू आई प्लस 25 समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ आई यू आई इक्वल्स टू 20 और एफ आई का समेशन जो है वो 100 है। तो एफ आई यू आई का समेशन यहाँ से लिख सकते हैं हम 20। तो ये हो गया 10 इंटू 20 प्लस 25 इंटू एफ आई का समेशन है 100 डिवाइडेड बाई हो गया 100। तो आप यहाँ देखो जीरो से जीरो, ये जीरो ये जीरो, यहाँ एक जीरो यहाँ एक जीरो कैंसिल आउट हुआ। ये क्या हो गया 2 प्लस 25 यानी 27, और ये आ गया एक्स बार का वैल्यू और यही हमारा आंसर होगा। So the final answer is x bar is equals to 27, option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.